बाबा रामसा पीर की इस धरा पर अगले 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान में चुनावों का बिगुल बज चुका है, रणबेरी बज चुकी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो विकास का उत्सव मनाया, एक विकास यात्रा के रूप में, और लगातार 35 दिन तक गांव, ढाणी, शहर सब जगह विकास उत्सव के रूप के अंदर 36 कौम का जो आशीर्वाद मिला, जो जन समर्थन मिला, मैं उसके लिए आजीवन ऋणी हूं। और मैंने हर गांव, ढाणी, शहर के अंदर, वार्ड में अपनी हाजिरी लगाई और आम जो मुझे चाहने वाले हैं 36 कौम के लोग, उनसे मैंने एक ही बात कहा कि भाई मैंने मेरी हाजिरी लगा दी है। विकास कार्यों के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है और उसका आशीर्वाद इस रूप में मिला कि 4-4 घंटे में देरी से भी पहुंचा जिन जिन गांवों के अंदर। वहां भी जिस वार्ड में माता बहनें हो, बुजुर्ग हो, युवा साथी हो, बच्चे हो, वो अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार का इंतजार करते मिले। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस तरह से आशीर्वाद हमेशा मेरे को मिलता है। दोस्तों, वैसे तो हमेशा ही नवलगढ़ का चुनाव विकास नीति बनाम राजनीति का होता है। इस बार विशेष क्योंकि विकास का उत्सव मनाया है। लोगों ने आतिशबाजी करके किसी गांव में हाथी पे बैठाया, किसी गांव में बग्गी पे बिठाया, किसी गांव में ट्रैक्टर पे बिठाया, किसी गांव में मोटरसाइकिल पे बिठाया, किसी गांव के अंदर घोड़ी पे बिठाया, किसी गांव के अंदर विशेष रूप से बगियां लेके आए ऊंट पे। कहने का तात्पर्य है कि जितना काम किया, सेवा की, जितना प्यार मेरे लोग दे सकते थे, मुझे दिया। और मैं इतना मेरा हौसला बढ़ा, उस हौसले के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इस बार राजस्थान के इतिहास में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 36 कौम के लाडले डॉक्टर राजकुमार की इतनी बड़ी जीत होगी कि पूरा प्रदेश के लोग उनसे सीखेंगे, नवलगढ़ के लोगों से, कि काम करने वाले को, सेवा करने वाले को जनता कितना आशीर्वाद देती है। ये चुनाव विकास नीति बनाम राजनीति का है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये चुनाव विकास नीति जो हम कर रहे हैं, ये हमारी टीम कर रही है, गांव गांव में हमारा कार्यकर्ता कर रहा है, सकारात्मक सोच रखते हुए सबको जोड़ने के लिए। विकास नीति बनाम राजनीति, वो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति करते आए हैं और आगे भी वो लोग करते रहेंगे। लेकिन हमारा संकल्प है कि हम लोग विकास नीति पे भरोसा रखते हैं और वही मेरी ताकत है। और ताकत भी इतनी बड़ी कि पहला चुनाव नवलगढ़ की 36 कौम की जनता ने 14,000 वोटों से जिताया, दूसरा चुनाव 33,500 वोटों से जिताया, तीसरा चुनाव कितनी भी इन लोगों ने निम्न स्तर की राजनीति की होगी, फिर भी मुझ पर भरोसा करते हुए मेरे लोगों ने, नवलगढ़ की जनता ने मुझे 36,500 वोटों से जिताकर मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरा हौसला बढ़ाया। आज मैं कह सकता हूं आपको कि ये जो राजनीति की जो बात करने वाले लोग हैं, कल एक स्वयंभू मुख्यमंत्री पधारे नवलगढ़ के अंदर, और स्वयंभू मुख्यमंत्री ये शब्द मैं इसलिए काम में ले रहा हूं कि वो स्वयं का जो स्तर है वो उसको भूल करके और उस स्तर पे आ गए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं करता था। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए नवलगढ़ उनको विशेष दिखता है। मैं नाम भी लेना चाहूंगा माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब का, कि नवलगढ़ में बहुत विजिट कर रहे हैं वो। एक बार विधानसभा के अंदर की बात है, उस समय बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार हम विशेष तौर से नवलगढ़ पे हमारी नजर है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा बड़े भाई हैं तो आप स्वयं ही नवलगढ़ में क्यों नहीं आ जाते? बोले नहीं मैं नवलगढ़ में क्या करूंगा, मैं तो चूरू में रहूंगा। मैंने कहा आप स्वयं पधारो ना, नवलगढ़ से चुनाव लड़िए।
मेरे नवलगढ़ की जनता इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी जागरूक है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने नवलगढ़ क्षेत्र का विकास, नवलगढ़ क्षेत्र का भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है वो अच्छी तरीके से जानता है। मैं मेरे पत्रकार भाइयों बहनों से कहना चाह रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पहले जिस प्रकार से कल वो मुख्यमंत्री जी के स्वयंभू उम्मीदवार पधारे थे, वो जो भाषा पूरे राजस्थान में यूज कर रहे हैं, कर्मचारियों को धमका रहे हैं कि देख लेना हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। अरे भैया, अब की बार देखना सरकार किसकी आ रही है। अब की बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर आम जनता का जो मूड है, आम जनता जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं उनको जो आशीर्वाद दे रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके सपने सपने रह जाएंगे। वापस सरकार कांग्रेस की राजस्थान के अंदर स्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है। और ये मैं नहीं कहता, ये जनता जनार्दन कह रही है। लोकतंत्र के अंदर तो सर कटाने की आवश्यकता नहीं होती है, सर गिनाने की आवश्यकता होती है। और पूरे राजस्थान की जनता कह रही है कि वापस कांग्रेस की सरकार आएगी। अब जो मैं विषय आपके सामने रखना चाह रहा था कि ये कर्मचारियों को धमका रहे हैं, और वो भी कहां, बाबा राम साहब पीर के मंदिर के सामने खड़े रह के बाबा राम साहब पीर को पीठ दे के, और वो व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति, वो इतना बड़ा विद्वान है कि कभी शायद स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होगा। कॉलेज तो बड़ी बात है, जिस व्यक्ति ने स्कूल का मुंह नहीं देखा उसको क्या पता कि कर्मचारी क्या होते हैं। उनको तो ये लगता है कि जो कर्मचारी होता है उसका ट्रांसफर। अरे नहीं, नवलगढ़ के अंदर किसी भी विभाग के अंदर जो भी कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं उनको जान से ज्यादा प्यारा रखता हूं। ये धमकाने की राजनीति ये आप लोग करते होंगे, जो अभी तो सरकार आई को नहीं, अरबी से पहले ही करे, मियाँ कर देगा, बेबियाँ कर देगा, आप तो कटे भेज दोगे भैया, क्या क्या कर दोगे तुम। पहले 5 साल सरकार थी, किया इन्होंने। नवलगढ़ के हॉस्पिटल में जब मैंने पिछली बार अपनी सरकार थी जब 25 डॉक्टर काम कर रहे थे, इनकी सरकार आई, इन्होंने 2 डॉक्टरों पे लाके छोड़ दिया। किसका नुकसान हुआ। मैं कहना चाह रहा हूं कि इनकी धमकी से किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। नवलगढ़ के अंदर जो भी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, बाबा राम साहब पीर जानता है, नवलगढ़ की 36 कौम की जनता जानती है। सब लोग जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और सब लोग कहते हैं कि नवलगढ़ जैसा प्रशासन कहीं पे भी नहीं है, जो लोगों का सम्मान भी करता है, काम भी करता है। और कोई 1-2 लोग इस तरह का काम करते हैं, जनता शिकायत करती है तो उनको पनिश भी किया जाता है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है कि नवलगढ़ के अंदर मतलब कोई अपवाद ही होगा, बाकी सब लोग काम करके, प्रशासन गाँव के संग में, प्रशासन शहरों के संग में, राजस्थान में सबसे ज्यादा पट्टे जारी नवलगढ़ में हुए। ये अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं प्यार से, डर है उनमें, लेकिन प्यार वाला, रेस्पेक्ट वाला डर है कि काम नहीं करेंगे। अगर जनता राजकुमार को कहेगी कि हमारा काम नहीं हो रहा तो हमें फालतू के अंदर ओलावना मिल जाएगा, वो डर रहना भी चाहिए। माता पिता का बच्चों के अंदर होता है, वो वाली बात है। मैं गार्जियन की भूमिका में हूँ तो उनको उस तरह से, तो बहुत अच्छे व्यक्ति। और देखो आप नवलगढ़ के अंदर आप सामाजिक समरसता देखना, अधिकारियों की आप एक रूपता देखना, आप ए से लेके जेड तक आपको सब लोग मिलेंगे उसके अंदर। कहीं पे भी आपको कहीं छोटी मोटी भी इस तरह की नियत में किसी के भी आपको शक नजर नहीं आएगा। और वो लोग इस तरह से खुलेआम धमकी कि हम देख लेंगे, चलो भाई कर्मचारियों को तो अगर आप कह रहे हो मान ही लेते हैं आपकी सरकार आ रही है, वो तो समय बताएगा 5 तारीख को। लेकिन ये लोग जो धमका रहे हैं कर्मचारियों को कि हम ये कर देंगे, तो फिर जनता जो मुझे वोट देती है, मुझे प्यार करती है, उनको तो फिर ये मेरे को लगता है कि नवलगढ़ से निकाल ही देंगे। इनका खुद का क्या वजूद है, खुद के गांव में, खुद के मोहल्ले में, ये नवलगढ़ की जनता जानती है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, न जनता को और न कर्मचारियों को, न अधिकारियों, किसी को भी किसी बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग ऐसे ही धमकाएंगे, इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि संस्कार बोलते हैं, इनके संस्कार ऐसे हैं। मैं तो पिछली बार जब राजेंद्र राठौर जी आए थे तब कहा था कि ये जो पुलिस वाले
बंदूक लेके घूम रहे हैं, ये जो पिस्टल लेके घूम रहे हैं, हमारी सरकार आने दो, मैं इस कांस्टेबल को बाड़मेर भेज दूंगा। अरे उस कांस्टेबल को क्यों बाड़मेर क्या भेज के फिर आप क्या कर लोगे? तो बाड़मेर के अंदर भी बैठ के क्या उसको क्या कर दोगे आप? ये जो भाषा बोली जा रही है, और वो भी ऐसे लोगों को जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। राजस्थान की जनता प्यार की भाषा समझती है। जो हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी ने पूरे 5 साल कोविड के समय भी लोगों को किस तरह से कोविड का मैनेजमेंट, पूरा देश याद करता है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ कोविड का प्रबंधन हुआ, वो राजस्थान में हुआ। और नवलगढ़ की तो जनता अच्छी तरीके से जानती है कि हमारी टीम ने कितना बड़ा काम किया। पहला इश्यू मेरा ये था, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, 4 दिन पहले एक शहीद हुए। मैंने पहले भी हम लोगों ने हाउस के अंदर भी बोला कि कम से कम फौज का तो निजीकरण मत करो। अरे फौज में तो कम से कम एक्सपेरिमेंट मत करो। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये राष्ट्रीयता के बहुत नजदीक दिल से जुड़ा हुआ मामला है, विशेष तौर से मेरे शेखावाटी का और शेखावाटी में झुंझुनू का। झुंझुनू के अंदर सेना के अंदर लोग पैसों के लिए नहीं जाते, सम्मान के लिए जाते हैं कि मेरा बेटा अगर देश पे शहीद हुआ है, देश पे अगर जान न्यौछावर की है, तो उसका सब तिरंगे में लिपट के आ रहा है और सेना की एक टुकड़ी उसको सैल्यूट करती है। अमृतपाल अभी 4 दिन पहले शहीद हुए। एक 18-19 साल का नौजवान लड़का हमारा सैनिक, अग्निवीर बना दिया उसको। अग्निवीर के रूप के अंदर वो सेना के अंदर भर्ती हुआ और वहां देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उसके बाद में देखिए कि प्राइवेट एम्बुलेंस से उसको घर भेजा गया और वहां पे गांव वालों ने सवाल किया कि ये क्या तिरंगे में कैसे नहीं आया हमारा बेटा? तो उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की जो नीति है अभी अग्निवीर के प्रति, जो सेना के अंदर इन्होंने अग्निवीर बना दिए गए, उनको शहीद का सम्मान नहीं मिलेगा। आप ये बताओ, कौन अग्निवीर बनना चाहेगा जब उसको उसका शव है उसको तिरंगे के अंदर लिपट के नहीं आएगा? जो सबसे बड़ा सम्मान है एक हिंदुस्तानी के लिए। देश पे मर मिट गया वो व्यक्ति, उसको गोली लग गई, आतंकवादियों ने गोली मार दी, देश के लिए शहीद हो गया। और अगर उसको तिरंगा भी नसीब नहीं है, तो फिर वो कौन बच्चा ऐसा है, जो कौन माँ ऐसी है जो अपने बेटे को इस देश के लिए सेवा में भेजेगी? आने वाला जो वक्त है, आने वाले जो परिणाम है, इसके अच्छे नहीं होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये इस तरह की नीति बनाने वाली सरकार का जल्दी से हिंदुस्तान से रवानगी हो। वापस सेना का, सैनिकों का और हमारे उन वीर सपूतों का जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, उनका वापस सम्मान हम दे सकें। इसलिए मैं कहता हूं कि झुंझुनू के अंदर, मैंने अभी झुंझुनू के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल उठाया था कि सेना भर्ती का जो सबसे बड़ा कार्यालय हमारे झुंझुनू में था, उसको भी हमसे छीन के और यहाँ से बीकानेर शिफ्ट कर दिया गया है। आप सोचिए, 8-10 साल से वैसे ही ये सेना के अंदर भर्ती नहीं कर रहे। वो नौजवान जो सुबह 5 बजे बेचारे ठंड के अंदर, गर्मी के अंदर दौड़ लगाते हैं कि नहीं मुझे सैनिक बनना है, मुझे देश की सेवा करनी है, आप सोचो उन पर क्या बीत रही होगी। हो सकता है कोई कुछ भी, सोशल मीडिया पे आजकल कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो ये चीज मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ डॉक्टर राजकुमार का दर्द नहीं है, ये आम हिंदुस्तानी का दर्द है कि कोई हमारा बेटा, हमारा लाडला अगर देश के लिए शहीद हुआ है तो उसका तिरंगा तो नसीब होना चाहिए। गांव वालों ने जब ऑब्जेक्शन किया, जब कलेक्टर से बात की, तो पुलिस को भेजकर वहां पे सैल्यूट दिलाएगी। सैनिक का सम्मान वापस लौटना चाहिए, ऐसा मैं आप लोगों के माध्यम से कर रहा हूँ। बहुत ही दुखद है, बहुत ही भावनात्मक है। उसके माताजी का, उसके बहन का जो इंटरव्यू अगर कोई देख ले, और मुझे ताज्जुब है कि देश की जो गोदी मीडिया है, देश की जो ये मीडिया, गोदी मीडिया का नाम लेना चाहूंगा, कि उन्होंने इस इशू को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया नहीं, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर, मैं तो कह रहा हूं कि एक अभियान चलना चाहिए था। जो इस तरह का ये हिंदुस्तान के अंदर नजारा देखने को मिला कि पहला अग्निवीर शहीद हुआ है और उसका नतीजा आपके सामने है। हम लोग फिर मांग कर रहे हैं कि हमारा झुंझुनू का गौरव वापस लौटाया जाए। हमारे सैनिक आंदोलन कर रहे हैं, हमारे सेना के अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा मुख्यालय, जो हमारा सेना भर्ती का जो मुख्यालय है, वो हमारा झुंझुनू ही रहना चाहिए। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा
कि नवलगढ़ के अंदर चुनाव बहुत शांति प्रिय होते हैं। लोकतंत्र की अगर किसी को मिसाल देखनी है तो नवलगढ़ में आके देखिए। और मैं मेरे स्पीच में हमेशा कहता हूं कि वोट मन का है, जिसके मन में जचेगी वो व्यक्ति वोट दे देगा। लेकिन बच्चों को, लोगों को जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर मत बांटिए। जिसको जचेगी कि हाँ इस व्यक्ति के हाथ में नवलगढ़ का भविष्य सुरक्षित है, जनता अपने आप ही वोट करेगी। किस कदर बच्चों को गुमराह करने का प्लान किया जा रहा है, आज मैं आपको आज ही कर रहा हूं, याद रखना मेरी बात को। वो नौजवान बच्चे, उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, और गुमराह भी वो लोग कर रहे हैं जिनका 5 साल तक अता पता नहीं था। वो लोग कौन से बिल में छुपे हुए थे, कहां चले गए थे। आज वो अचानक आके और उन बच्चों को जिस प्रकार से, जिस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, जब मैं इतनी बड़ी बात कह चुका और हर स्पीच में कहता हूं कि वोट मन का है, लोकतंत्र के अंदर मुकाबला होना चाहिए, जनता के बीच में चेहरा होना चाहिए, पता रहना चाहिए जनता को कि हाँ ये लोग हैं। और आप देखो ना, पिक्चर हॉल में 3 फिल्में लगती है, हिट वही होती है जिसमें दम होता है, जिसको भरपूर जो चीजें होती हैं उसको लगता है कि हाँ वास्तव में दम है किरदार के अंदर। और जिन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया है वो व्यक्ति सुपर हिट आती है, वो पता नहीं कितने मिलियंस दर्शक बना लेती है। तो मत ये करो, लोकतंत्र की ये स्वस्थ परंपरा है, लेकिन बच्चों को गुमराह करके, कृपा करके ऐसा षड्यंत्र, तो जैसे पिछली बार एक षड्यंत्र रचा, जनता ने विफल किया। जो लोग अपने 36 कौम के लाडले डॉक्टर राजकुमार की राजनीतिक हत्या करना चाहते थे, लोगों ने मेरे आंसू भी पहुंचे और 36,500 वोटों से जिताकर मुझे राजनीतिक जीवन दान दिया। और मैंने कहा कि मैं ये आपका एहसान, डॉक्टर राजकुमार एक एक वोट का, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का एहसान मानता है सर पे, और जहां मौका लगता है मैं ब्याज सहित चुकाता हूं वापस। और 15 साल के अंदर तो 15 मिनट में आदमी पहचान में आ जाता है। 15 साल किसको कहते हैं, 15 साल में तो रग रग से वाकिफ हो जाता है। मैं तो खुश नसीब हूँ कि एक छोटा सा बच्चा भी मेरी गारंटी ले लेता है कि अच्छा राजकुमार से काम हम कराएंगे। हमने दलाली प्रथा खत्म की नवलगढ़ से। वो लोग वापस उस दलाली प्रथा को, वो तो बांटने लगे, पद बांटने लगे। तू चेयरमैन बन जाना, तू प्रधान बन जाना, तू वो बन जाना, और तू मैं एमएलए बन जाऊं तो मेरा कार्यालय तू संभालेगा, ट्रांसफर तू संभालेगा। यहाँ ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो बच्चा बच्चा चेयरमैन है, बच्चा बच्चा प्रधान है, बच्चा बच्चा एमएलए है। यहाँ कभी डॉक्टर राजकुमार को लोग एमएलए मानते नहीं, डॉक्टर राजकुमार को अपना भाई बेटा मानते हैं। अरे आप लोगों ने देखा इस चीज का। इसलिए इस तरह का षड्यंत्र वो लोग रचेंगे। मैं आज कह रहा हूं आपको, बच्चों को गुमराह करेंगे। और वो लोग खुद, जिनको ये नहीं पता, सवाल तो किया जाता है कोई और हिसाब, सीमेंट प्लांट के अंदर बच्चों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो कहते हैं कि नहीं साहब मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, बाड़ेबंदी खोल देंगे हम लोग और वहां पे मेला भरा देंगे, चिंता मत करो। वो लोग मैं बता रहा हूं ना आपको कि वो अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग हैं। तो वो इतने ज्ञानी हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे भाई, ये नवलगढ़ की जनता है, घर घर के अंदर पढ़ा लिखा आदमी है। रात को जब बैठते हैं, परिवार जब खाना खाते हैं, तो वो चर्चा करते हैं कि हमारे वार्ड के अंदर क्या काम हुआ है। हमारे नवलगढ़ के अंदर आज जहां पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं हुआ करती थी, आज वहां पे 8-10 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलें बन गई, अंग्रेजी माध्यम स्कूलें खुल गई। आज वहां पे पीजी कॉलेज है गवर्नमेंट का, जिसमें 3 सब्जेक्ट है। 2 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास है, जहां पे आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जो बच्चे पढ़ाई में होशियार है, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे आज उन छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रहे हैं। आज साइंस पार्क का आप देखिए, वहां पे कितना विजन के तहत साइंस पार्क का डेवलप किया गया है। आज हमारे यहाँ पे सीवरेज का काम देखिए आप, आज हमारे ड्रेनेज का काम किस स्तर पे चल रहे हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सपना देखा था मैंने आप लोगों के साथ मिलकर, आज 35 डॉक्टरों की वहां पे टीम काम कर रही है।
2,500-3,000 की ओपीडी है वहां पे। आज वहां पे मैं आप लोगों से कहूंगा, आप देख के आना, जो अभी अपने लेबोरेटरी जो का उद्घाटन किया है, उस लेबोरेटरी राजस्थान के अंदर 3 ही है, जो तीसरी नवलगढ़ के अंदर, आप जाके पता कीजिएगा। वो जांचें 80% जो जयपुर में होती है, मैं 100 की 100 की नहीं कर रहा, 80% जांचें अपने नवलगढ़ में होने लग गई है। कितने लोगों को, गरीबों को उसका भला फायदा होने लग गया। गांव-गांव के अंदर सड़कों से जोड़ दिया, ढाणी को जोड़ दिया। वार्डों के अंदर जहां पे आदमी पैदल नहीं निकल सकता, गाड़ी से नहीं निकल सकता था, चल नहीं सकता था, आज उन वार्डों के अंदर मेरी माता बहने पीडो गाल के और बड़े शूटर बनाए, बड़े चाय पी में बैठ के बड़े। आज कितना जबरदस्त सौंदर्यकरण हो गया, सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे पशु चिकित्सा ले लो, आज हमारा जिला स्तर का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे, कितना बड़ा बजट उसके अंदर लग रहा है, किसानों को कितना फायदा होना है। आज गांव-गांव के अंदर पीएससी, सीएससी, साइंस, अभी लास्ट साइंस भी जिस दिन आचार संहिता लग रही थी, उस रात को भी एक ऑर्डर निकला है नवलगढ़ का, वो भी बाय के अंदर विज्ञान विषय खोला गया है उसके अंदर। तो मैं आपसे इतना कह रहा हूं, ये 2-4 दिन उछलेंगे, समीकरण बनाएंगे, जो हमेशा बनाते हैं। पिछली बार क्या बोले थे, नारो दियो, चेप देगा चेपिया, जो 5 साल तक बागड़े वो निकल गए लोग, और नवलगढ़ की जनता की चेपेगी ने अब की बार 17,000 पार। ये नारा मैंने नहीं दिया है, ये नवलगढ़ की जनता ने दिया है, दिल से जुड़ा हुआ है। राजकुमार का राजनीतिक रिश्ता नहीं है, डॉक्टर राजकुमार का लोगों से परिवार का रिश्ता है। मेरे आंखों में आंसू आते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, मेरे चेहरे पर उदासी आती है तो उनके चेहरे पे उदासी आती है। मुझे अगर हंसता हुआ कहीं पे नहीं देख रहे तो मुझे टोक देंगे, हंसता रहा कर, चिंता मत कर तू। अभी 35 दिन की जो इतनी बड़ी यात्रा करी, रात को 3-3 बजे तक लोगों की यहाँ पे हाजिरी लगाई, उसके बाद शरीर तो शरीर है। 8-7 दिन मैंने रेस्ट क्या किया, वो भी आप सब लोगों ने कहा थोड़ा आराम कर लो, जाके एक बार आराम कर लो, वापस चुनाव में लगना है। अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूं, तो मैंने कहा ठीक है रेस्ट कर लेते हैं। 3-4 दिन बुखार चढ़ी, तब भी बहुत लोगों के फोन आए, तू ठीक तो है ना, तू ठीक तो। मैंने कहा मैं एकदम ठीक हूँ। बोले ये अफवाह फैला रही, ये अफवाह फैला रही। मैंने कहा सुनो, मेरे चाहने वाले लोग हैं, उनका वैसे मन नहीं लगता, जो मुझे पे आशीर्वाद रखते हैं, और जो ये मेरी खिलाफत करके घूमते हैं, उनका अंदर से एक्सरे करना, वो अंदर से चाहते डॉक्टर राजकुमार को ही है, बाहर नहीं चाहते। बाहर इसलिए नहीं जाते कि साहब वो तरसा के लिए मैं सागे को नहीं धन तो चाहूँ मैं, लेकिन तरसा के लिए को नहीं, वो तरसा के लाग रहे, नहीं तो मैं तरसा के रहता। अरे भाई, मैं जितने कोई काम पड़े बितना कहूँ कि फलाना आदमी सागे लेके आ, बोलो भाई जी कौन बोलो पक्ष, यार मेरे कन देखो ना पक्ष थाने के मतलब है पूरे सागे कौन मन तो सच आई। मैं चाहूँ कि अब की बार रिकॉर्ड जीत हुआ ढासू नवलगढ़ से, तो मन तो सच आई। मैं जितने आ कहती हूँ कि तू फलाना आदमी सागे लेके आ जाए, या फलाना नेता ने सागे लेके आ जाए, जड़ा बन तू यार मेरे से नाराज हो जाए, तो तू आयो तेरे काम करो, बोले भाई जी काम करो, इज्जत भी करी, बाद मेरे का नहीं देख यार, मेरे तो वही मन पर को काम पड़े है, फिर के बाद में 5 साल थारे लिए काम करो, मैं तो पूरी तरह से मन तो 1 महीनों 1.5 महीनों संभाल लो पड़े थे लोग, मन 1.5 महीना संभाल लियो, और फिर के बाद कमाए मैं वापस भी गति सू, और भी गति सू नहीं, आप वाले 100% और गति सू, क्योंकि पिछली बार तो बात षड्यंत्र कार्य दुष्ट की वजह से आप मंत्री बनवा सुरेगा, और आपका जनता जनार्दन का आशीर्वाद सुटिए अपनी सरकार बनसी। मन पूरा भरोसा है कि अब भगवान आपा ने मंत्रिमंडल में सीट देसी, तो और लोगों का काम उसी नवलगढ़ का मां तो कहने की बात ही कोनी है, और राजस्थान को बोलो उसी जब आप चिकित्सा मंत्री जब आज भी लोग याद करें कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जिया की योजना मान दी, तो ये सारी चीजें बात थी। मैं तो अभी 8-7 दिन का मांगिया कर लगा कि भाई जी आ जाओ, ए मान करे घट गया वैसा घट गया। भैया 5-7 दिन शरीर ने थोड़ा सा रेस्ट भी दे लिया भाई, थोड़ा सा बात भी कर लिया, फिर था लोगों का आशीर्वाद सु कैंपेन कमेटी को अपन कन्वीनर बनाए ही, तो बीच के मां राजस्थान के मां भी अपन भी इकट्ठे जठे अपना चापाड़े बैठे बुलासी में कि भाई आओ तो हमारे भी मीटिंग करके जाओ। और वो तो नवलगढ़ को सम्मान ही बढ़नु है कि नवलगढ़ का विधायक ने कोई अगर दूसरा विधानसभा का माए सभा संबोधित करके बुलाओ तो इसु बड़ो मान और क्या उसका है, इसु बड़ो मान को नहीं उसके कोई भी, तो वो तो सबके लिए सम्मान की बात है कि थे लोग मनी लायक बनाया कि मैं आज
दूसरा विधानसभा क्षेत्र में जाके 2 व्यक्ति जाके हाथ जोड़ के विनती कर सकूं कि भाई काम करे, सेवा करिए, तो थे लोग वापस सरकार ने लाओ ताकि ये योजना चलती रहे आगे से आगे लगे। लेकिन नहीं तो ये लोग आता ही बंद करेंगे। अब सोचो ना, सेना नहीं कौन छोड़ा जगह लोग जगह पेंशन छोड़ेंगे के तो कह रहे रेवड़ी बांट रहे हैं अशोक गहलोत जी, रेवड़ी बांट रहे हैं, मतलब गरीबान पेंशन दे रहे हैं तो रेवड़ी बांट रहे हैं, कोई बिजली बिल में कोई छोटी मोटी मदद कर रहा है तो रेवड़ी बांट रहे हैं। 25 लाख रुपया अगर चिरंजीवी योजना दे दिया तो कह रहे हैं कि साहब रेवड़ी बांट रहे हैं। इसलिए मैं जितना तक समझ रही हूँ 100% अपनी 100% सरकार आओगी। और ये लोग जिसका धमका क्यों कर पड़े हैं। पहले भी एक घड़ी धमकी दिया कि देख लिया, आगे भी धमकी देंगे, धमके से देख लेना। नौलगढ़ की जनता सक्षम है और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि एक कार्यकर्ता मेरा एक कार्यकर्ता नौलगढ़ का इतना सक्षम है कि वो जिस घर में जाके अगर झोली फैला के कहेंगे कि देखो आपकी सेवा की या नहीं की, वो सामने से उस परिवार से यही आवाज आनी है कि नहीं, आप लोगों ने संभाला, राजकुमार ने संभाला, आप चिंता मत करो। एक कोई जगह भी ये बाउंडर फैलाता है, फिर बाउंडर फैलावा दो, अफवाह फैलावा दो, थे लोग तो मजबूती से लगे रहो। और सारा मेरा कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं और हम में लोग खरगोशाला को नहीं कि जहां एक बार 1 मिनट में बातगार बटन चलेगा। मैं तो कछुआ चालाला, मैं तो 5 साल पूरा मैं हमेशा क्या कहूं कि मैं तो रोजीना दूध दे वाली गाय हाँ बे बागड़ी वैसे ही। पहले भी चुनाव में 2-1 बनाया, बिगा बाद का माए अच्छा कोई गाड़िया वाडिया लगा रहे बाद में कह भी दिए। पहले मेरे को फोन आया भाई जी वो गाड़ी लगा पहले वो पहले वाला पैसा ले लीजिए और एडवांस और ले लीजिए, क्योंकि आपका उनकी जमानत जब तो या बाद का माँ दिखा हुए को नहीं। वो पहले भी वो 5 साल तक ढूंढता ही फिर 5 साल तक ढूंढता ही फिर कि साहब पैसा दियो। तो ए बागड़ी वैसे ही आपको बेरोए को नहीं है, कठिन से निकलता कठिन जाएगा, लेकिन सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। काम किया है, सेवा की है, लोगों को मान दिया है, सम्मान दिया है और मेरी नौलगढ़ की जनता हमेशा मुझे दोनों हाथों से इतना बड़ा आशीर्वाद देती है कि पूरा राजस्थान इस बात को कहता है कि काम करने वाले को नौलगढ़ की जनता से सीखना चाहिए कि नौलगढ़ की जनता जाति धर्म हर चीज से ऊपर उठकर डॉक्टर राजकुमार के कार्य को, उनकी टीम की मेहनत को, एक बच्चा हमारी टीम के अंदर है, उनकी मेहनत को आशीर्वाद दे। एक बड़ा आंदोलन नौलगढ़ में चल रहा है। इस बार के चुनाव के नौलगढ़ के माहौल को आप कैसा देख रहे हैं? नौलगढ़ में चुनाव में इस बार माहौल को आपको कैसा लग रहा है? मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि होली, दिवाली, ईद कैसा माहौल होता है, वही माहौल नौलगढ़ के चुनाव में हमेशा होता है। पिछले चुनाव को निकाल दो, पिछले चुनाव में इन्होंने जरूर आंसुओं में डुबाया षड्यंत्र रच के, और कैसा षड्यंत्र वो आप लोगों से छुपावा नहीं है। बाबा राम साहब पीर ने उनको सबक सिखाया, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, फैसला यही होना है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, सारा फैसला यही होना है। इसलिए माहौल शानदार है, आम जनता के अंदर खुशी का माहौल है और आप देखे जाइएगा। और एक बताना चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम हमारे नेता प्रियंका गांधी जी का और सीएम साहब का, सचिन पायलट जी का, गोविंद डोटासरा जी का, सबका झुंझुनू के अंदर प्रस्तावित है। हो सकता है कि उसका वेन्यू नौलगढ़ भी हो सकता है। तो 1-2 दिन के अंदर जैसे फाइनल हो जाएगा तो हम भी उस बेटी का स्वागत करेंगे जिनकी दादी ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हम उस बेटी का स्वागत करेंगे जिसके पिता ने हिंदुस्तान के लिए अपना खून बहाया है, राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने। तो मैं तो खुद इतना खुश हूं कि प्रोग्राम नौलगढ़ को मिले, वो मुख्यमंत्री जी और हमारे कुछ शीर्ष नेताओं पे हैं। देखो आने वाले समय में आपको चुनाव के समय ईडी की कार्रवाई देखो संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं, मैं कह रहा हूँ टिड्डी को तो बेरो ही पड़े हैं कि टिड्डी आगे तो भी फसल ने चौपट कर दिया। ईडी पिछला 6 महीना सवारी है, एक तो बता दे कि वो एक ने पकड़ लिया, एक सिर्फ अखबारा के माए भी जात के अंदर भी लोकर पर खड़ा होगा, बटर खड़ा होगा, मियाँ कर देंगे पे। अरे थे थारकल क्यों है? तो कोई सामान है तो फिर बारे तो ले आओ भाई। आपा सुना टिड्डी आ गई तो टिड्डी को दल जटे पड़ा, टिड्डी तो साफ कर जाए, सुन लिया बात ने। लेकिन ईडी पहले इनकम टैक्स सुना करता, अब ईडी कदे तो करे गोविंद जी भाई साहब पर पड़ गए।
कभी अगर भी पर पड़ गई काल परसों बाइक अखबार में छपी कोई नेता की भी को पति को नाम राजकुमार चौधरी है। स्पर्धा पति को नाम है राजकुमार चौधरी। अब बोले राजकुमार जी ने भाई साहब ने तो बोले इटिया लेकर तो माने इटिया ले तो जाओ कटे मार मेरे तो बड़ा तो लोग सिर्फ में तान करे आज सिर्फ एक बाउंड्री फैला रहे हैं चारों तरफ कि साहब बटे छापो गिर दो बटे छापो गिर दो छापो गिर दो बड़े डराने की कोशिश है यार। और बात तो करे हूं कि बेतों पे ईडी इनकम टैक्स भेज के ना आज ये बताओ व्यापम से बड़ा घोटाला हो सकता है क्या? मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार ने व्यापम घोटाला किया, सैकड़ों बच्चे आत्महत्या करके मर गए। अरे राजस्थान तो ऐसा स्टेट है जिसने जिन भी चोरों ने जिन भी समाज कंटकों ने पेपर लीक किए चोरों ने, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कानून, पहला प्रदेश है राजस्थान जिसकी विधानसभा के अंदर कानून बना और कानून के अंदर भी दोबारा जिंदगी में परीक्षा नहीं दे पाएगा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, उसके मकान जायदाद सारी जब्त कर ली जाएगी, 302 के अंदर फांसी की सजा है। आप सोचिए लोग बच्चों को गुमराह कर रखे हैं कि साहब पेपर लीक हुए। मैं कह रहा हूं कि मुखिया के नाते अशोक गहलोत जी की आंखों में आंसू थे उस रात को कि यार सब कुछ इतने कड़े कानून बनाने के बाद के अंदर भी ये बदमाश अपना काम कैसे कर जाते हैं। तो मैंने स्वयं ने उनको कहा, मैंने कहा साहब अपने और सख्त कानून करके, तो उस समय सेना के अधिकारी को भर्ती का जिम्मा दिया। अभी जो उनको बनाया आज से कर्नल को 2-4 महीने पहले जो पहले हरिप्रसाद शर्मा जी थे उसके चेयरमैन, तो चेयरमैन बनाया कर्नल आलोक है कौन है। तो वो जितना सरकार प्रयास कर सकती है, अब खेती अगर बाड़ी खेत में खबा लग जाए एक सोचने की बात है। और वो लोग कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के राज के अंदर आप कोई सा भी बीजेपी का शासन उठा के देख लो, वहां रोजाना लाइन से क्या नाम पेपर चोरी हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूं ये लोग किसानों की बातें करते हैं, 800 किसानों को मौत के घाट उतारा इन लोगों ने 3 काले कानून लाके। इनका केंद्र का एक मंत्री का बेटा किसानों का जुलूस जा रहा था, पीछे से गाड़ी से 8 किसानों को मार दिया। क्या इस्तीफा भी हुआ क्या उसका? नहीं हुआ। ये बातें कर रहे हैं बेटियों की। महिला पहलवान जो मेडल लेके आती है तब हम लोग पटाखे छोड़ते हैं कि हमारे देश की ये बेटी गोल्ड मेडल जीत के लाई है ओलंपिक के अंदर। तो साक्षी मलिक जैसी, विनेश फोगाट जैसी हमारी बिटिया जो हमारा गौरव है हिंदुस्तान का, वो एक महीने जंतर मंतर पे धरने पे बैठे रही। इनका एक भी आदमी जाके संभाला क्या उनको? और जो संभालने गए, चाहे हमारे भाई चंद्रशेखर हो, चाहे हमारे प्रियंका गांधी जी हो, उन पे मुकदमे ठोके इन लोगों ने, चाहे पहलवान वीरेंद्र हो, इन्होंने ये तो दमनकारी लोग हैं, दमन करना जानते हैं ये लोग। फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों का शासन तो अपन ने तो नहीं देखा, सुना है, अब साक्षात देख रहे हैं। इन लोगों के पास में ये ईडी, इनकम टैक्स, ब्लैकमेलिंग, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। ये धमकियां देते हैं, धमकियों से इनसे कोई डरने वाला नहीं है। ये जो बात करते थे आज तक कश्मीर की, आज मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है? आज मणिपुर की ये आग को शांत नहीं कर पाए जो हमारा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है कश्मीर की तरह। मणिपुर के अंदर आपस के अंदर भाइयों को लड़ा के रोजाना वहां पे कितने बलात्कार, कितनी हत्याएं हो रही है। अरे ये इतने बेशर्म लोग हैं ये बीजेपी के लोग, इनको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती कि उधर तो मणिपुर के अंदर आग लगी हुई है और ये आके नवलगढ़ के अंदर एक कोई घटना हो गई, उसके लिए सारे के सारे नेता पहुंच जाते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये लोग झूठे लोग हैं। ये वही लोग हैं जो 15 लाख रुपए खाते में डालने वाले लोग हैं और आज तक उन 15 लाखों का नहीं पता। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ, कि 1000 रुपए पेंशन पहुंचती है लोगों के खाते के अंदर। आज हम कहते हैं कि हमारा जो सीएम साहब ने जो भी योजनाएं दी हैं, वो योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को मिल रहा है। तो ये लोग इनकी कथनी और करनी के अंदर, मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपने जो पूछ लिया इसलिए कहना चाह रहा हूँ, बाकी आम जनता का जो दर्द है वो वास्तविकता है यही है। वो अभी भी कहा था कि जब पहले एक बार समझौता हुआ था तब किसानों ने, उस समय कुछ लोग माने थे,
मैं तो शुरू से चाहता हूँ कि भगवान करे उनको और ज़्यादा मिले। तो मैंने तो खुशी जाहिर की है कि वो हमारे किसान खुश हैं, और किसान प्रशासन और फैक्ट्री वालों के बीच में बैठ के समझौता हो गया। अब आप दूसरी चीज़ सोचिए, 8-9 महीने आंदोलन चला, प्रशासन मुर्दाबाद, राजकुमार मुर्दाबाद की प्रशासन राजकुमार का है, प्रशासन के साथ राजकुमार मुर्दाबाद। आप सब लोग कवर करते थे ना, ये बड़ी बात कह रहा हूँ, राजकुमार मुर्दाबाद और प्रशासन मुर्दाबाद और सीमेंट वाले फैक्ट्री वाले मुर्दाबाद। समझौता होने के बाद में प्रशासन जिंदाबाद और श्री सीमेंट जिंदाबाद, राजकुमार खड़ी हो। अब प्रशासन जिंदाबाद को पहले यह कहता कि प्रशासन तो राजकुमार जो चाहे वो ही हुए, वो तो ना आई कहता ना मेरा नाम देता ना प्रशासन प्रशासन प्रशासन। अब जब प्रशासन जिंदाबाद लगा रहे तो प्रशासन जब मेरो ही है तो यार मेरो भी लगा देता साथ में। जब प्रशासन ने आड़ा हाथ लेता कि प्रशासन मार पर अत्याचार कर रहे हैं, राजकुमार करवा रहे हैं, तो अब प्रशासन उद्धार बने जरा। ये सब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, 2-4 लोग हैं, और बे 2-4 लोग हैं, हम चौड़ेर बाजार से खड़े। मैं आज भी करूँ वहां घर का वोट भी मन दे के जाऊंगा, लिख के दे दूँ तन में, हमेशा दिए ही और आगे भी देता जाऊंगा। वहां थोड़ा बहुत चुके बाद 50 ने लगड़ी है, मैं 2-4 एक हांडे चुका, मैं आज सु को नहीं हांड रहा, मैं यूनिवर्सिटी टाइम से मेरे गेल हांडे हुए पठे भी बैठता तो मेरे के लाकर शाम की कार्य दूसरा मिलता नहीं। और बाका जो छोड़ गया भाई पढ़ता नहीं, मैं वोट मन दे के आता, बोले भाई जी रूढ़ हांडबू कर सी है, हांडबू कर सी। अरे मैं कह रहा हूँ नौलगढ़ की जनता उड़ता कबूतर ने, आज सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, नौलगढ़ की जनता है ना, बात चिड़िया जो उड़े ना, चिड़िया जब उड़े ना दिन भी पहचान जाए, कल बताए उनके कि वो डालो अतो कूद सी भी सट्टा लगा दिया तो मैं बीच में गलत बोल को चिड़िया की बात कर रहा हूँ, मैं चिड़िया की बात। अब सोचो थे बात में अत्ता समझदार लोग हैं, ताजुब होता है नवलगढ़ की जनता। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, नवलगढ़ की जनता को पता है कि नवलगढ़ के बच्चों का भविष्य, आज ITI कॉलेज, 2 कन्या महाविद्यालय, आज नवल परशुरामपुरा के अंदर राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, आज ये इतने सारे काम हो रहे। सबको पता है कि हर वर्ग का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, इसलिए जनता बढ़ते हुए अंतर से हमेशा फैसला करती आई है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब 3 दिसंबर को जब पेटियां खुलेंगी, 3 दिसंबर को जब पेटियां खुलेंगी और जब वो पेटियां ढिगाल से खुलकर और किरोड़ी नोरा तक जाएंगी, मैं आज कह रहा हूं आपको कि 2 घंटे 1 घंटे की काउंटिंग के अंदर ही ये लोग रवाना हो जाएंगे कि यार मेघेकर यार, हालांकि बात में मेरे से कबाल आ गया यहाँ पे भी कि भाई जी चेयरमैन बना सोगे जना तो वजू सोच लिया, कोई बात नहीं, मुझको चेयरमैन भैया मेरा हाथ में कोई नवलगढ़ की जनता बना हुआ है, अतः पार से नवलगढ़ की जनता बना के दिया, जिन्हें चेयरमैन बार नहीं बनाता जना मैं घटा को बना देता हूँ, सब जनता जनार्दन के हाथ में है। कोई आज सोचना है कि मेरे के लिए पोटली पड़ी है तो बिना कोई पोटली का मैं अत्ता छेद है कि वे सारे की सारी पोटली खाली है। जब लास्ट में देखोगे तो खुद को भी लास्ट का मन करेगा, आत्मार होगी, जब खुद भी छाती पर आता होगा तो लास्ट का माए चुनाव चिन्ह हाथ पर ही जागोगी, राजकुमार को चुनाव चिन्ह घटे से हाथ भी पर ही बटन दबाओगे, या मैं दावे के साथ कैसे अगले 5 साल के लिए नवलगढ़ में मेडिकल कॉलेज आए। मेरा सपना है नवलगढ़ में मेडिकल कॉलेज आए। मेडिकल कॉलेज आएगी नवलगढ़ में तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इतनी सारी फैकल्टीज का हॉस्पिटल बन जाएगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां याद करेंगी। मैं चाहता हूं कि आज 1800 बेटे बेटियां पढ़ रही है हमारे कॉलेज के अंदर, वो दिन आए जिस दिन इसमें इतने वर्ग और भी खोल दिए जाएं कि 1800 से 18,000 की संख्या पहुंचे, ताकि वो बच्चा है वो बेटी जो पैसे के अभाव के अंदर उच्च शिक्षा से वंचित रहती है, मैं चाहता हूं वो बेटियां भी पढ़े। और बच्चा, कोई भी परिवार का बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो वो परिवार समाज की मुख्य धारा में आता है। और मैं सबसे बड़ा जो बता दूं, जो मेरा विजन है, जो मेरा सपना है, मेरे नवलगढ़ को किसी की नजर नहीं लगे,